नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग वेन आरेख का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे के सारे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और कुछ विरोधाभास क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, गलत निकालने से पहले सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिएगा और समझने के बाद अगर डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि नीचे निम्न में से कौन सा उत्तर चिन्ह धातु सोडियम और चांदी के बीच संबंध दर्शाता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारा आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है। कंडीशन को देखने के बाद हम लोग ऑप्शन की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, और इन दोनों में कुछ ऐसा संबंध बताएंगे कि सबसे A1 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है धातु दिया है, यानी मेटल दिया है, सोडियम दिया है और चांदी दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक गोला जो है वो क्या है, तो हमारा धातु का है। ठीक है, और सोडियम भी क्या होता है दोस्तों, तो हमारा धातु होता है, यानी हमारा मेटल होता है। और चांदी भी क्या होता है, तो हमारा मेटल होता है। ठीक है, लेकिन हमारा सोडियम का प्रॉपर्टी और चांदी का प्रॉपर्टी तो सेम होता है, लेकिन क्या सोडियम चांदी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या चांदी का उपयोग हम लोग सोडियम में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, तो हमारा बड़ा वाला गोला जो है वो तो हमारा धातु का हो गया, और इसमें सोडियम अलग हो गया और चांदी हमारा अलग हो गया। ठीक है, ऐसा उत्तर कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, यही हमारा उत्तर सही हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखते हैं, कह रहा है दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे सोना, हीरा और गहना में हमको वेन डायग्राम बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बच्चे यहाँ पे उलूल जुलूल हरकत करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंसते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उठाइए गहना को, मान लेते हैं एक क्या हो गया, तो गहना का हमारा डायग्राम हो गया। और क्या सिर्फ और सिर्फ हमारा सोने और हीरे के ही गहना बनते हैं क्या? तो आप बोलिए कि बिल्कुल नहीं बनते हैं, क्योंकि चांदी का भी हमारा गहना बनता है, प्लेटिनियम वगैरह का भी गहना बनता है, टाइटेनिक वगैरह का भी गहना बनता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, गहना तो हमारा ये गोला हो गया, और इसके अंदर कुछ हमारा सोना का क्या होता है, कुछ सोना का गहना होता है, और क्या होता है, तो कुछ हमारे हीरे के भी गहने होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और सोना का क्या होता है, बिस्किट भी होता है दोस्तों, और हीरा ऐसे एज इट इज हम लोग अपने डेकोरेशन के लिए भी लगाते हैं। तो ऐसा हमारा डायग्राम बनेगा। ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी सम 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 का हमारा डायग्राम बनेगा, सम सम नो का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आम, पपीता और सब्जी दिया है। क्या दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम बनेगा, तो आप बोलिएगा कि क्या आम हमारा सब्जी हो सकता है? क्या आम की सब्जी होती है? नहीं होती है। क्या पपीता की सब्जी होती है? नहीं होती है। क्या आम और पपीता दोनों एक हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, यानी तीनों का तीनों हमारा अलग हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही उत्तर सही हो जाएगा। और आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि पिता, अमीर और घर, यानी पिता और अमीर और घर में हमारा क्या बताना है, तो वेन डायग्राम बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे उठाते क्या है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन को देखिए किस प्रकार से हमारा ऑप्शन दिया हुआ। बस इसी को देख करके हम लोग एक इमेजिंग करेंगे और कहानी जैसा इसको सोच करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अमीर, यानी यहाँ पे देखिए एक हमारा क्या हो गया, ये तो फादर का हम लोग पिता का हम डायग्राम बना दिए। उसके बाद क्या सारे किसी के पिता क्या अमीर होते हैं? तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाए, तो कुछ लोगों के पिता अमीर भी होते हैं और कुछ के क्या होते हैं, तो गरीब भी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे पिता क्या अमीर भी नहीं हो सकते हैं, इस बात को भी हम लोग मानेंगे। और यहाँ पे क्या है, तो घर है, तो घर क्या हो जाएगा, इन सब से अलग हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, यही क्या हुआ दोस्तों, हमारा उत्तर हो गया।
उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मिलता है और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर, लैपटॉप और क्या है तो मोबाइल में हमारा वेन डायग्राम बताना है। तो यहाँ पे क्या है, तीनों का तीनों तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लेकिन क्या कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल क्या है तो अलग अलग चीज़ है। तो उसी प्रकार से हमारा अलग अलग कहाँ दिया है तो ऑप्शन हमारे बी में दिया हुआ है। इसमें हमारा डायग्राम नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है तो तीनों हमारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान, लेकिन इसका यूज क्या होता है, क्या ये होता है डेस्कटॉप होता है, क्या है लैपटॉप है, और मोबाइल क्या होगा तो सिंगल हमारे हैंड में हम लोग का आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सोच करके इसको बनाएंगे। तो नो 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 का डायग्राम हमारा बनेगा जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं यहाँ पे 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बुद्धिमान दिया है, अमीर दिया है और आदमी दिया है। यानी ले लेते हैं आदमी के एक गोला, ठीक है, और यहाँ पे क्या है तो अमीर दिया है। क्या सारे के सारे बुद्धिमान, सारे के सारे आदमी क्या अमीर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कुछ आदमी हमारे क्या होते हैं तो अमीर भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं गरीब भी होते हैं। क्या सारे के सारे अमीर व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं? ऐसी बात भी नहीं है। कुछ क्या होते हैं तो अमीर होते हुए भी बुद्धिमान भी नहीं होते हैं। और क्या यहाँ पे कुछ हमारे क्या हो जाएंगे तो आदमी जो होंगे वो बुद्धिमान भी हो जाएंगे। यानी यहाँ पे सम 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 का डायग्राम बनेगा। ऐसा उत्तर कहाँ दिया हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारे ए में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में तो आ रहा होगा। चलिए समझ में आ रहा होगा तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। यहाँ पे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है विमान दिया हुआ है, रेलगाड़ी दिया है और यात्रा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो यहाँ पे सोचिए, अपने से सोचिए, फील कीजिए कि कैसे हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो लेते हैं यहाँ पे यात्रा को, यानी यात्रा का गोला हम यहाँ पे बना लेते हैं। क्या सारे यात्रा हम लोग क्या विमान से ही करते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। कुछ यात्रा हम लोग क्या करते हैं तो विमान से भी करते हैं। क्या सारे के सारे यात्रा हम लोग रेलगाड़ी से करते हैं? ऐसी बात भी नहीं है। कुछ हम लोग यात्रा हम लोग रेलगाड़ी से भी करते हैं, कुछ यात्रा हमारे विमान से भी करते हैं। कुछ क्या करते हैं तो हम लोग बाइक से भी करते हैं, कुछ हम लोग ऑटो वगैरह से भी करते हैं। ठीक है, कुछ पैदल भी करते हैं। तो यहाँ पे सम सम नो का हमारा डायग्राम बनेगा, जो हमारे ऑप्शन किस में दिया हुआ है दोस्तों? तो हमारे सी में दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे ऑप्शन ए को देखते हैं। तो यहाँ पे सब क्या दे दिया, सम 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 का डायग्राम दे दिया है। तो दोस्तों क्या हमारे कुछ हमारे इसमें विमान हमारे रेलगाड़ी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। और कुछ रेलगाड़ी हमारे विमान हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे सम सम का यहाँ पे थोड़ा सा ही क्यों दिया है? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह भी सेम है। मान लीजिए इसको यात्रा हम लोग लेते हैं और कुछ हमारा क्या हो रहा है तो रेलवे का हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे तो हमारा विमान का हो रहा है। लेकिन दोनों क्या कर दिया, अटैच कर दिया है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। चलते हैं यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आदमी, बच्चे और चिड़िया दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है तो हमारा क्या है तो एक हमारा क्या हो गया तो बच्चा हो गया। यानी एक क्या हो गया हमारा गोला बच्चे का हो गया, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा तो कुछ हमारे आदमी के भी बच्चे हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं तो चिड़िया का भी बच्चे हो सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को सोच करके बनाएंगे। यानी कुछ हमारे क्या हो जाएंगे आदमी के बच्चे हो जाएंगे और कुछ क्या हो जाएगा तो हमारे चिड़िया के बच्चे हो जाएंगे। सारे के सारे हमारे जंतु का हमारे क्या होते हैं तो बच्चे बच्चे होते हैं। यानी क्या हो जाएगा तो बच्चा का हमारा यहाँ पे सम सम नो का हमारा डायग्राम बनेगा। ऐसा कहाँ दिया हुआ है तो ऑप्शन हमारे सी में दिया हुआ है। अगर दोस्तों समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन का नाम बताइएगा, क्योंकि आगे वाले वीडियो में हम इसको लेकर के आएंगे और फिर उसको दूसरे तरीके से समझाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है दिया हुआ है डॉक्टर दिया है, आदमी दिया है और कुत्ता दिया है। तो कैसे इसको बनाएंगे? तो यहाँ पे ले लेते हैं सबसे बड़ा, यहाँ पे क्या हो जाता है तो हमारा आदमी हो गया। यानी यहाँ पे आदमी हो गया। क्या सारे आदमी हमारे डॉक्टर बनते हैं? ऐसी बात तो नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा कुछ हमारे आदमी क्या होते हैं तो डॉक्टर होते हैं
और क्या हो जाएगा, कुत्ता क्या हो जाएगा, कुत्ता हमारा अलग हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारे सिर्फ और सिर्फ डी में दिया हुआ है, उत्तर हमारा सही है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है शिक्षक दिया हुआ है, क्लर्क दिया है और आदमी दिया है, किस प्रकार से संबंधित है। तो मान लेते हैं ये क्या है, तो हमारा आदमी है। ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, तो शिक्षक आ जाएगा। ठीक है। और शिक्षक क्या, शिक्षक जो टीचर होता है सिर्फ और सिर्फ उसका काम क्या होता है, तो पढ़ाना होता है। उसी प्रकार क्लर्क का क्या काम होता है, तो क्लर्क ही करना। ठीक है। क्लर्क का काम क्या होता है, तो फाइल वगैरह के कलेक्ट करना, उसको देखभाल करना। क्या क्लर्क हमारा पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन दोनों का दोनों क्या है, हमारे आदमी होते हैं। यानी आदमी ही क्या होता है, तो शिक्षक भी होता है, और आदमी ही क्या होता है, तो क्लर्क भी होता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारे सी में दिया हुआ है। अच्छा है, यहाँ पे ऑप्शन बी को देखिए, रुकिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सी को तो ऑप्शन हम देखबे नहीं किए। यहाँ देखिए, अगर ये तो हमारा ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ये हो जाता, लेकिन हम ऑप्शन बी में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक क्या हो गया, तो हमारा आदमी हो गया। क्या सारे आदमी हमारे शिक्षक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए, सम का डायग्राम बता दीजिए। और क्या सारे हमारे आदमी क्या हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ हमारे आदमी क्या होंगे, तो क्लर्क होंगे। और क्लर्क हमारा शिक्षक नहीं बन सकता, और शिक्षक हमारे क्लर्क नहीं बन सकता है। ठीक है। ऐसा हमारा ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए 10 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किए हैं। 10 क्वेश्चन में से आपको कितना समझ में आया और कितने क्वेश्चन अपने से बनाए हैं, कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और लास्ट में फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे नए हैं वो तो चैनल को तो सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।